A very good morning, class 5. Today we are going to start chapter 10 of your syllabus, that is pollution and its effect. In this chapter you will learn what is pollution, air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution. अपने बुक का पेज नंबर 91 निकाल लीजिए. इसमें सबसे पहले एक पिक्चर दिया है. Look at the pictures given below. Which place would you like to live in? Discuss your reasons in the class. तो दो पिक्चर दिया है, उसमें आपको बताना है कि आप किस पिक्चर में कहाँ पे रहना चाहेंगे, कैसे प्लेस पे रहना चाहेंगे. इसमें जहाँ पे पूरा ग्रीनरी है, पूरा पेड़ पौधा वगैरह है, और दूसरे में क्या है, पूरा पॉल्यूशन है और ये वेस्टेज है, वेस्ट रिसोर्सेज है. ठीक है, तो आप कहाँ पे रहना पसंद करेंगे? तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे रहना पसंद करेंगे. इसका आंसर लिखी है मैंने. आई वुड लाइक टू लिव इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज इट इज पॉल्यूशन फ्री. मैं यहाँ रहना चाहूंगी क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री है. आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज पॉल्यूशन. पॉल्यूशन क्या होता है? वी नो दैट द अर्थ आवर होम इज अ यूनिक प्लैनेट, येट वी ऑफन केयरलेसली dirty the air, water, soil that helps us to live. हम लोगों को पता है कि जो अर्थ है वो हमारा घर है और वो एक यूनिक प्लैनेट है. अर्थ हमारा घर है और वो एक यूनिक प्लैनेट है, पर फिर भी हम यहाँ पे केयरलेसली यूज करते हैं यहाँ का रिसोर्स और यहाँ के एयर, वाटर, सॉइल को गंदा कर देते हैं. जो हम लोगों को हम लोग के लिए फायदेमंद है, जो हम लोगों के जीने के लिए हम लोग के लिए जरूरी है, हम उसको भी गंदा कर देते हैं. We use many resources from the environment to support our increasing population and their need. तो हम लोग जो environment से जितने भी resource मिले हैं, हम लोग उसको use करते हैं, उसको use करके exhaust कर देते हैं. क्यों? To support our increasing population. हमारा जो जनसंख्या बढ़ रहा है, जो population बढ़ रहा है, उसको support करने के लिए और उनकी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए. जो population जिस रेट से बढ़ रहा है, तो उनकी नीड्स भी तो बढ़ रही है, तो उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं, उसको यूज करते जा रहे हैं बहुत ज्यादा. एज अ रिजल्ट वी रिलीज द वेस्टेज इन द एनवायरमेंट. द कंटेमिनेशन ऑफ द एनवायरमेंट, लैंड, वाटर, एयर बाय वेस्ट, स्मोक, केमिकल्स एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस इज कॉल्ड पॉल्यूशन. तो रिसोर्सेज को यूज करके जो वेस्ट बचता है उसको हम लोग वापस इन्वायरमेंट में डाल देते हैं. जो इन्वायरमेंट है हमारा, लैंड, वाटर, एयर, उसको पॉल्यूट करते हैं. कैसे? जो वेस्ट, स्मोक, केमिकल्स होते हैं या और भी जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं, वो सब जब इन रिसोर्सेज में जाके, इन्वायरमेंट में जाके मिल जाता है तो उसको पॉल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, जब जो वेस्ट, स्मोक, केमिकल्स जा करके इन्वायरमेंट में मिल जाता है तो उसको पॉल्यूशन बोलते हैं. A waste substance that causes pollution is called pollutant. वो सब्सटेंस जो पॉल्यूशन फैलाता है उसको पॉल्यूटेंट बोलते हैं. ठीक है, वो सब्सटेंस जो पॉल्यूशन फैलाता है उसको पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं. The most serious type of pollution are seen in the areas with many factories. सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कहाँ पे होता है? उन एरियाज में जहाँ पे बहुत सारा फैक्ट्रीज होता है. क्योंकि फैक्ट्री से ये देखिए, ये जो स्मोक निकल रहा है इसमें ऐश होंगे, तो ये सब क्या है? ये सब बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए. और जो लिक्विड वेस्ट होता है वो जाके समुद्र में डाल देते हैं, रिवर में डालते हैं, वाटर बॉडीज में डालते हैं, तो वो वाटर पॉल्यूशन फैलाएगा. द 4 मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन. 4 मेन तरीके का पॉल्यूशन होता है. 4 मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर एयर पॉल्यूशन, मतलब वायु प्रदूषण. जो एयर होता है, हमारा सराउंडिंग होता है, एटमॉस्फेयर, उसको पॉल्यूट करता है. ठीक है. सेकंड क्या है? वाटर पॉल्यूशन. जो वाटर बॉडीज हैं हमारे अराउंड उसको पॉल्यूट करता है, वाटर पॉल्यूशन. नॉइज पॉल्यूशन मतलब जैसे हम लोग हॉर्न वगैरह बजाते हैं, वो अनवांटेड साउंड जो होता है उससे क्या होता है? नॉइज फैलता है. ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन फैलता है. सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है? जो केमिकल वेस्ट होता है वो हम लोग अगर मिट्टी वगैरह में डाल देते हैं तो उससे सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एयर पॉल्यूशन. क्लीन एयर इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी एनवायरमेंट एंड अ हेल्दी लाइफ. क्लीन एयर बहुत ज्यादा जरूरी है एनवायरमेंट को हेल्दी रखने के लिए और अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को हेल्दी, अपने खुद को हेल्दी रखने के लिए. एयर इज सेड टू बी पॉल्यूटेड
when it contains certain harmful particles in a large amount and for a long period of time. एयर को पॉल्यूटेड कब बोलते हैं? जब उसमें कोई हार्मफुल पार्टिकल्स हो। एयर में जब कोई हार्मफुल पार्टिकल्स हो बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत ज़्यादा टाइम तक, एयर में कोई हार्मफुल सब्सटेंस, कोई हार्मफुल पार्टिकल्स बहुत देर तक अगर रह जाए और बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? एयर पॉल्यूशन। ठीक है। एयर कैन ऑल्सो गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू नेचुरल इवेंट्स सच एज वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर्स एंड सैंड स्टॉर्म्स। एयर कभी कभी नेचुरल इवेंट्स मतलब नेचुरली कभी कभी पॉल्यूट हो जाता है। जैसे वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है, मतलब जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे जो स्मोक निकलता है उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। जो फॉरेस्ट, जंगल में आग लगता है, कभी कभी खुद से भी आग लग जाता है, उससे भी एयर पॉल्यूशन फैलता है। सैंड स्टॉर्म्स मतलब जो बालू वगैरह होता है, जो सैंड होता है, उसका जो तूफान उठता है तो पूरे इन्वायरमेंट में वो धूल होता है जो वो फैल जाता है, उसकी वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है। दिस इवेंट स्प्रेड स्मोक, एश एंड गैसेस इनटू द एटमोस्फियर। इन सब से क्या होता है कि एटमोस्फियर में स्मोक, एश और गैस जाके मिल जाता है और उसको पॉल्यूटेड करता है। ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो लीड टू एयर पॉल्यूशन। जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, मतलब ह्यूमन का जो हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग की वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है। फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। जो फैक्ट्रीज और व्हीकल्स हैं, फैक्ट्रीज कैसे, ये जो चिमनी होता है उससे जो स्मोक निकलता है वो भी हार्मफुल है। ऐश मतलब क्या होता है? राख वगैरह। ये सब क्या है? ये सब कुछ एयर को पॉल्यूट करता है। दे एमिट स्मोक which in the most cases contains harmful substance that get mixed with air। तो यही बताया कि कैसे फैक्ट्रीज पॉल्यूशन फैलाते हैं। से जो स्मोक निकलता है उसमें बहुत सारा हार्मफुल सब्सटेंस होता है और वो एयर में जाके उससे मिक्स हो जाता है और एयर को पॉल्यूट करता है। मच ऑफ द एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम। बहुत सारा जो एयर पॉल्यूशन होता है वो कैसे होता है? फ्यूल को जलाने की वजह से होता है। वो जो फ्यूल जल तो जाता है पर वो कम्प्लीटली नहीं जल पाता है। ठीक है। वो जो फ्यूल है जैसे कोल, पेट्रोलियम, इन सब की वजह से पॉल्यूशन होता है। फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स बर्न दिस फ्यूल्स फॉर पावर बट दे डू नॉट बर्न देम कम्प्लीटली। फैक्ट्रीज और व्हीकल जो होता है ये फ्यूल को यूज करता है, उसको बर्न करता है पर कम्प्लीटली बर्न नहीं करता, पूरी तरीके से यूज नहीं करता है। The unburned particles include solids such as soot, ash, as well as harmful gases such as carbon monoxide। पूरी तरीके से उसको जला नहीं पाता, तो जो अनबर्न पार्टिकल्स है, मतलब जो वैसे पार्टिकल्स जो जले नहीं हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो सॉलिड बन जाते हैं। जैसे सूट, एश, जो काला काला जो स्मोक में होता है, जो धुआं में काला काला होता है उसको सूट बोलते हैं। एश, राख वगैरह, या फिर कुछ हार्मफुल गैसेज जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। Air pollution is also caused when fuels such as wood, coal or kerosene are used in homes for cooking food and heating water। Air pollution और कैसे कैसे होता है? अगर हम लोग जब घर में खाना बनाने के लिए या फिर पानी गर्म करने के लिए वुड को, कोल और फिर केरोसिन को जब जलाते हैं तो इन सब से भी एयर पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन लीड्स टू वेरियस काइंड्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। इट ऑल्सो कॉजेज हार्म टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। एयर पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम होता है, हम लोग के लंग्स पर इफेक्ट करता है ये। और इससे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को भी हार्म होता है। ठीक है। हमारे लिए तो, ह्यूमन हेल्थ के लिए तो बेकार है ही एयर पॉल्यूशन, साथ ही साथ प्लांट्स और एनिमल्स को भी खराब कर देता है ये। द एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर कैन ऑल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एंड अफेक्ट द क्लाइमेट। जब एयर पॉल्यूशन होता है तो जो एनवायरमेंट होता है उसमें बहुत सारा हार्मफुल सब्सटेंस जाके मिलता है। इन सब की वजह से क्या होता है कि जो टेम्परेचर है, उस जगह का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज करता है, वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और वहाँ के क्लाइमेट को भी इफेक्ट करता है। कोई भी पॉल्यूशन वहाँ के क्लाइमेट को भी इफेक्ट करता है। अनदर सीरियस क्लाइमेटिक इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन इज एसिड रेन। एयर पॉल्यूशन से एक और क्या बुरा होगा हमारे लिए? एसिड रेन होगा। जो जितने भी सब्सटेंस है, जितने भी पॉल्यूटेंट्स है, वो तो जाके अभी एयर में मिले हुए हैं, एनवायरमेंट में मिले हुए हैं, पर जब वो बारिश आएगा तो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ साथ वो जो पॉल्यूटेंट्स है वो भी उनके साथ मिल करके वो भी नीचे आएगा। तो एसिड रेन से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं।
the harmful substance in the air get mixed with raindrops and fall to the ground, damaging the plants and building. तो जैसे आपने सुना होगा कि ताजमहल एसिड रेन की वजह से खराब हो रहा है। तो ताजमहल कैसे खराब हो रहा है? एसिड जितना भी गैस है, जो भी है ना पॉल्यूटेंट्स है, वो एयर में ही, इन्वायरमेंट में ही मिक्स होकर रह चुका है। अब जब बारिश होगी तो उसका जो ड्रॉपलेट होगा, ड्रॉपलेट के साथ वो सारे पॉल्यूटेंट्स मिक्स होकर के वापस धरती पे आएंगे और प्लांट्स को अफेक्ट करेंगे, उनको हार्म करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वाटर पॉल्यूशन। इन द प्रीवियस चैप्टर वी रेड अबाउट द हाइड्रोस्फीयर एंड इट्स इम्पोर्टेंस। लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा था और उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या क्या जरूरतें हैं, ये भी पढ़ा था। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग बींग्स, हाउएवर द वर्ल्ड्स oceans, lakes, rivers and streams have long been used to dump waste material. वाटर ह्यूमन बींग्स के लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खाना के बिना तो हम लोग रह सकते हैं, पर पानी के बिना नहीं रह सकते। पर फिर भी जो वर्ल्ड का जितने भी वाटर बॉडीज है, जैसे ओशन, लेक, रिवर्स, इन सबको हम क्यों यूज करते हैं? टू डंप द वेस्ट मटेरियल। वाटर इतना ज्यादा जरूरी है, पर फिर भी हम लोग वाटर रिसोर्स को गंदा कर रहे हैं। जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनको गंदा कर रहे हैं, जो वेस्ट मटेरियल है वो उसमें डंप कर रहे हैं। People dump garbage of all the kinds into water bodies. They get accumulated and start to rot, affecting the plants and animals' life in the water. हम लोग क्या करते हैं? घर का जितना भी कूड़ा कचरा होता है, जितना भी गार्बेज होता है, हर तरीके के गार्बेज को हम लोग वाटर में डाल देते हैं, वाटर बॉडीज में डाल देते हैं। अब वो क्या होंगे कि एक जगह जाकर के इकट्ठा हो जाएंगे, सारे जगह अक्यूमुलेट हो जाएंगे। अक्यूमुलेट मतलब जमा हो जाएंगे और वहां पे सड़ने लगेंगे, जिसकी वजह से वहाँ जो मरीन एनिमल्स होंगे या मरीन लाइफ होंगे, जैसे फिश वगैरह कुछ होंगे, जो भी अंदर मरीन एनिमल्स होंगे, उन सबको अफेक्ट करता है। या अंदर जो वाटर बॉडीज में जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उनको भी अफेक्ट करता है। दिस इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। फैक्ट्रीज समटाइम्स कॉज वाटर पॉल्यूशन बाय डंपिंग ऑयल, पॉइजनस केमिकल्स एंड अदर हार्मफुल इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू नियरबाई वाटर बॉडीज। फैक्ट्रीज कैसे वाटर पॉल्यूशन फैलाते हैं? फैक्ट्रीज का जो वेस्ट होता है, जो भी पॉइजनस केमिकल होते हैं या और भी जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने जो आसपास जितने भी वाटर बॉडीज है उनमें जाके रिलीज कर देते हैं। तो फैक्ट्रीज का जितना भी वेस्ट सब्सटेंस होता है, जितना भी वेस्ट होता है, कोई लिक्विड होता है, कोई केमिकल होता है, जो भी वेस्ट होता है, इस सबको वो वाटर बॉडीज में जाके रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर बॉडीज पॉल्यूट हो जाती हैं। Some cities and towns pollute river by disposing of waste into them. बहुत सारा सिटी ऐसा है, टाउन्स है, जिसका पूरे शहर का कचरा जा करके किसी वाटर बॉडीज में मिल जाता है। जैसे गंगा में बहुत सारी ड्रेन जाके मिल जाती हैं। तो इन सब से क्या हो रहा है? इन सब से रिवर पॉल्यूट हो रहा है, जितने भी वाटर बॉडीज है वो सारे पॉल्यूट हो रहे हैं। There are several other causes of water pollution. The use of chemical fertilizers in farming is one of द एग्जाम्पल। और भी बहुत सारा कारण है वाटर पॉल्यूशन का, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर जब यूज करते हैं, फार्मर्स अगर अपने फील्ड में केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी वाटर पॉल्यूशन फैलता है। कैसे? व्हेन केमिकल फर्टिलाइजर सीप इनटू द ग्राउंड, दे कैन मेक द ग्राउंड वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। जैसे कोई फार्मर हुआ, वो अगर केमिकल फर्टिलाइजर अपने फार्मिंग लैंड पे यूज करता है, तो वो जो फर्टिलाइजर्स होगा वो जमीन अपने अंदर सोख लेगा, तो वो सोख करके वो चला जाएगा नीचे, ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाएगा। अब वो ग्राउंड वाटर को क्या करेगा? वो कॉन्टेमिनेट करेगा, मतलब उसको और गंदा कर देगा, उसको पॉल्यूटेड कर देगा। इससे भी वाटर पॉल्यूशन फैल जाता है। अब वो जो उसमें तो पूरा केमिकल फर्टिलाइजर मिल गया, अब तो वो पीने लायक नहीं रहा, अब वो पॉल्यूटेड वाटर हो गया। ठीक है। पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स ऑल्सो मेक्स वाटर अनफिट टू ड्रिंक। रिवर पॉल्यूशन जो होता है वो वहां के वाटर को पीने लायक नहीं छोड़ता है, वो उसको पूरा खराब कर देता है। कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर लीड्स टू डिजीजेस सच एज कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, डाइसेंट्री एंड वेरियस स्किन डिजीजेस। अगर हम लोग कंटेमिनेटेड वाटर को पियेंगे, जो भी गंदा पानी है, पॉल्यूटेड वाटर है, अगर हम लोग उसको पियेंगे तो क्या होगा? उससे बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस पानी से ही होता है, डाइसेंट्री
और भी बहुत सारे स्किन डिसीजेस फैलेंगे। रिवर पॉल्यूशन ऑल्सो किल्स फिश, प्लांट्स, एनिमल्स लिविंग इन वाटर। रिवर पॉल्यूशन से जितने भी मरीन लाइफ हैं उन सबको इफेक्ट पड़ता है, वो सबको ये मार देता है, मछलियों को मार देता है, प्लांट्स, एनिमल्स, हर चीज को वाटर पॉल्यूशन की वजह से मरना पड़ता है। सीज एंड ओशंस आर ऑल्सो एट रिस्क। अब क्या ऐसा टाइम आ गया कि अब यहाँ पे सीज और ओशन में उन पे भी बहुत सारा रिस्क है, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारे अपने वेस्ट कहाँ पे डालते हैं, रिवर्स में, वाटर बॉडीज में जाकर के रिलीज कर देते हैं। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट आर ऑफन डम्प्ड इनटू द सी, हार्मिंग क्रिएचर्स लिविंग इन देम। द ग्रेटेस्ट पॉल्यूशन ऑफ द सी वाटर इज ऑयल। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल वेस्ट हम लोग क्या करते हैं, जाके सी में डाल देते हैं, जितने भी वाटर बॉडीज है उनमें डाल देते हैं, जिसके वजह से उसमें जो भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं वो सब मर जाते हैं। सी सबसे ज्यादा किस चीज से पॉल्यूट होता है, ऑयल से। सबसे ज्यादा किस चीज से पॉल्यूट होता है, ऑयल से। ऑयल टैंकर्स कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम अराउंड द ग्लोब। ऑयल टैंकर जो होते हैं, वाटर में जो ऑयल टैंकर जाते हैं उनमें बहुत सारा पेट्रोलियम भरा होता है, और वो पेट्रोलियम क्या होता है, सम ऑफ दिस टैंकर्स स्पिल ऑयल इनटू द सी। अनफॉर्चुनेटली ऑयल स्प्रेड्स फॉर माइल्स ऑन द सरफेस ऑफ द सी। अ लार्ज नंबर ऑफ सी एनिमल्स डाई ड्यू टू ऑयल स्पिल्स। तो क्या होता है कि जो ऑयल टैंकर होते हैं वो पेट्रोलियम वगैरह या फिर और भी जो ऑयल होते हैं उनको कैरी करते हैं। तो वो जब कैरी करता है तो कभी कभी क्या होता है कि टैंकर से वो लीक कर जाता है, चाहे किसी रीजन से वो गिर जाता है, नदी में भी गिर जाता है, सी में गिर जाता है। अब वो क्या होगा कि पूरे जो जितना भी सी का सरफेस, जितना भी वाटर बॉडी का वो जितना भी सरफेस है वो बहुत दूर दूर तक, माइल्स तक फैल जाता है। अब उसकी वजह से जितने भी मरीन एनिमल्स हैं वो सब मर जाते हैं, जितने भी मरीन एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब कुछ मर जाते हैं उस ऑयल की वजह से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।